गीता के उपदेश देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण का यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए था। कर्म के प्रति आसक्ति मनुष्य के अंदर मैं का भाव पैदा करती है। गीता मनुष्य को इस मैं से मुक्त करके निष्काम कर्म का संदेश देती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्यार्थीगण में। आज है गीता जयंती और इसके उपलक्ष्य पर प्रस्तुत है एक विशेषांक जिसको मैंने लिया है सद्गुरु के एक आर्टिकल से। आशा करता हूँ सद्गुरु से आप काफी कुछ सीखेंगे। यदि आप श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना चाहते हैं तो आज एक सुअवसर है उसे शुरुआत करने का। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर श्रीमद् भागवत गीता अमेज़न से खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैं दे दूंगा। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, जो भक्त आपके प्रेम में डूबे रहकर आपके सगुण रूप की पूजा करते हैं या फिर जो शाश्वत, अविनाशी और निराकार की पूजा करते हैं, इन दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण बोले, जो लोग मुझ में अपने मन को एकाग्र करके निरंतर मेरी पूजा और भक्ति करते हैं तथा खुद को मुझे समर्पित कर देते हैं, वे मेरे परम भक्त होते हैं। लेकिन जो लोग मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी निराकार की आराधना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। मगर जो लोग मेरे निराकार स्वरूप में आसक्त होते हैं, उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सशरीर जीव के लिए उस रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। मगर हे अर्जुन, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने मन को मुझ में लगाते हैं और मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता हूँ। जो अव्यक्त और निराकार होता है, उसका आप अनुभव नहीं कर सकते, उसमें आप सिर्फ विश्वास कर सकते हैं। चाहे आप निराकार में विश्वास करते हो, फिर भी जो नहीं है उसके प्रति गहरी भक्ति और प्रेम को विकसित करते हुए उसे बनाए रखना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जो है उसकी भक्ति करना आपके लिए ज्यादा आसान है। इसके साथ ही वह कहते हैं, अगर कोई निरंतर निराकार की भक्ति कर सकता है तो वह भी मुझे पा सकता है। जब वह मैं कहते हैं तो वह किसी व्यक्ति के रूप में अपनी बात नहीं करते हैं, वह उस आयाम की बात करते हैं जिसमें साकार और निराकार दोनों शामिल होते हैं। यदि कोई वह रास्ता अपनाता है तो वह भी मुझे प्राप्त कर सकता है, मगर उसे बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि जो चीज नहीं है उसमें मन लगाना आपके लिए मुश्किल है। अपनी भक्ति में लगातार स्थिर होने के लिए आपको एक आकार, एक रूप, एक नाम की जरूरत पड़ती है जिससे आप जुड़ सकें। सशरीर जीव के लिए उस रास्ते पर चलना कठिन है। इसका मतलब है कि अगर आप शरीर और बुद्धि विवेक युक्त जीव की तरह अस्तित्व के एक निराकार आयाम की आराधना करते हैं, तो आपकी बुद्धि रोज आपसे पूछेगी कि आप किस मंजिल की तरफ बढ़ भी रहे हैं या यूं ही समय बर्बाद कर रहे हैं। मगर हे अर्जुन, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने मन को मुझ में लगाते हैं और मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता हूँ। वह अर्जुन से कहते हैं, युद्ध के परिणाम की चिंता मत करो, तुम यहाँ हो, तुम्हें लड़ना है। तुम जीतोगे या नहीं यह तुम्हारी काबिलियत और बाकी चीजों पर निर्भर करता है। बस लड़ो और अच्छी तरह लड़ो। अगर तुम जीतते हो तो राज्य का आनंद उठाओ, अगर तुम मर जाते हो तो मैं तुम्हारा परम कल्याण सुनिश्चित करूंगा। यहाँ पर भी वह स्पष्ट कर रहे हैं कि जब बात बाहरी हालात की होती है तो वह हर चीज सुनिश्चित नहीं कर सकते, आंतरिक हालात में सुनिश्चित कर सकते हैं। वह कहते हैं, मैं यह पक्का करूंगा कि आपको आगे जन्म न लेना पड़े। मेरे साथ भी यह सच है। मैं पक्का कर सकता हूं कि आपको दोबारा जन्म न लेना पड़े, मगर मैं यह पक्का नहीं कर सकता
कि आपको कल नाश्ता मिल जाए। किसी तार्किक दिमाग को यह बात बेतुकी लग सकती है। अगर आप इतनी बड़ी चीज सुनिश्चित कर सकते हैं तो आप नाश्ता सुनिश्चित क्यों नहीं कर सकते? जीवन की हकीकत यही है। मैं आपके लिए कल का नाश्ता पक्का नहीं कर सकता, मगर मैं आपका परम कल्याण सुनिश्चित कर सकता हूँ। जब आंतरिक आयामों की बात आती है तो मैं उसका पूरा जिम्मा ले सकता हूँ। जब बाहरी हालातों की बात आती है तो कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है,